Good morning, 7th class. Your next topic is Trojan Horse. Trojan Horse is a malicious computer program. एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हैक करता है आपके कंप्यूटर को बाय मिसलीडिंग द एंड यूज़र ऑफ इट्स ट्रू कंटेंट, कि आपको मिसगाइड करके आपका जो बिल्कुल ट्रू कंटेंट होता है उसको हैक कर लेता है, चुरा लेता है. इट इज़ मोस्टली अ हिडन पीस ऑफ कोड. ये क्या छुपा हुआ एक ऐसा पीस होता है कोड का, कोडिंग लैंग्वेज में होता है, इंसर्टेड in a game or spreadsheet that seems safe to run but can have डायर कॉन्सिक्वेंसेज. इसमें क्या होता है, इंसर्ट किया जाता है किसी गेम या स्प्रेडशीट के थ्रू, बट ये क्या होता है, सेफ टू रन. इसको चलाना सेफ है, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रूफ होता है, बट कैन हैव, बट इसमें क्या होता है, भयानक जो परिणाम होते हैं वो निकल कर आते हैं. ट्रोजन हॉर्स रिक्वायर अ कैरियर प्रोग्राम टू रन. इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चाहिए होता है रन करने के लिए. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म और इंटरनेट डाउनलोड कैन बी अ ट्रोजन हॉर्स. अब ऑनलाइन जो भी हम यूज़ करते हैं डाटा, उसका एग्जांपल हम इंटरनेट के थ्रू कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं, उसका एग्जांपल हम ट्रोजन हॉर्स में ले सकते हैं. हाउ ट्रोजन हॉर्स स्प्रेड, कैसे फैलता है. मोस्टली ट्रोजन हॉर्स स्प्रेड थ्रू अनट्रस्टेड और मेलिशियस डाउनलोडिंग ईमेल, इंस्टेंट मैसेंजर अटैचमेंट एंड शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड फाइल्स. ज़्यादातर जो है ये अनट्रस्टेड, जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, या मेलिशियस डाउनलोडिंग होती है, यानी कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम हम डाउनलोड कर लेते हैं, ईमेल के साथ अटैच होके आ जाता है, इंस्टेंट जो मैसेंजर है उसमें भी अटैचमेंट के रूप में आ जाता है, या जो हम फाइल शेयर कर रहे हैं उनको भी इन्फेक्ट करता है. डैमेज कॉज्ड बाई ट्रोजन हॉर्स, क्या क्या डैमेज करता है. इट अलाउज एन अटैकर टू एक्सेस यूज़र पर, सबसे पहले तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे अटैक करता है, जिसमें हम इसका किसी भी पर्सन का सोशल सिक्योरिटी नंबर, चाहे वो बैंकिंग का हो, अदर इन्फॉर्मेशन, तो पासवर्ड वगैरह या पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन होती है, ये आईपी एड्रेस वगैरह, ये इन सब को क्या करता है, स्टील कर लेता है. नेक्स्ट है आपका वॉर्म्स. ये क्या है, मालवेयर का ही एक टाइप ऑफ प्रोग्राम है जो रिप्लिकेट करता है इटसेल्फ, अपने आप को डेवलप करता है, कॉपी करता रहता है, स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स, और दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी, दूसरे सिस्टम के साथ भी फैलता रहता है. कॉमनली अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन आइडियल फॉर अ वॉर्म टू स्प्रेड इट सेल्फ. अब कॉमनली क्या है, एक कंप्यूटर का जो पूरा नेटवर्क है, एक सिंगल कंप्यूटर में होता तो सिर्फ वहीं तक डैमेज करता, बट थ्रू नेटवर्क ये क्या करता है, बहुत बड़े लेवल तक इन्फेक्ट करता है. इट फाइंड सिक्योरिटी फेलियर्स एंड एक्सप्लॉइट देम ऑन द टारगेट कंप्यूटर टू गेन एक्सेस. ये मेनली क्या फाइंड आउट करता है कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी को फेल करता है, फिर नष्ट करता है जो भी कंप्यूटर के मेनली टारगेट होते हैं जो है वो गेन करना चाहता है, यानी जो कमांड हमने दी है उसको ये कंप्लीट नहीं करने देता. अनलाइक अ कंप्यूटर वायरस, इट डज नॉट रिक्वायर अ करियर प्रोग्राम टू रन. अब क्या है, ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं इसके वॉर्म्स के, तो उनमें करियर प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको रनिंग के लिए, क्योंकि ये खुद को रिप्लिकेट कर सकता है. करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, खुद ब खुद अपनी कॉपी करके अपने आप को डेवलप कर सकता है. डज नॉट रिक्वायर्ड ए होस्ट, और कोई भी प्रतिनिधित्व करने की ज़रूरत इसमें नहीं रहती एक बार इसको बनाने के बाद. कैन स्प्रेड इन अ नेटवर्क एंड अफेक्ट अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, और ये क्या है, नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को भी थ्रू द नेटवर्क पूरी हानि पहुंचाता है. डैमेज कॉज्ड बाय वॉर्म्स, क्या क्या हानि होती है, सबसे पहले तो सेंड ईमेल एड्रेस बुक कंटेंट, जो भी कंटेंट ऑन नॉट ओनली कॉन्टैक्ट्स, जो भी कंटेंट हम, जो भी अटैचमेंट वगैरह हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं उन सभी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है. इट कैन डिस्क्रीटली ओपन टीसीपी पोर्ट्स एंड क्रिएट होल्स इन योर सिक्योरिटी, मेनली सिक्योरिटी को क्रैक करने का काम करता है. रिप्लेस कर देता है आपकी जो ओरिजिनल फाइल्स हैं उनको, एंड मेक देम अनयूजेबल, और बिल्कुल यूज़ ना कर सकें आप, ऐसा उनमें प्रोग्राम बना देता है. स्पैम. नेक्स्ट है आपका स्पैम. स्पैम रेफर्स टू अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेजेस सेंट ओवर द इंटरनेट, मोस्टली टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स फॉर एडवर्टाइजिंग, फिशिंग, स्प्रेडिंग मालवेयर एटसेट्रा. स्पैम में मेनली क्या होता है, जो हम अवांछनीय प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, यानी हम जिनको नहीं चाहते हुए भी ये ईमेल अटैचमेंट के थ्रू इंटरनेट पर फैल रहे हैं, मोस्टली लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स हैं ईमेल के, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फिशिंग के थ्रू या मालवेयर के थ्रू ये वायरस स्प्रेड होते जा रहे हैं.
अवॉइड कैसे करना है हमें स्पैमिंग को? सबसे पहले तो जो हम प्रोग्राम फ़िल्टर करते हैं, यानी जो ईमेल हम डाउनलोड करते हैं या डिलीट करते हैं, यानी सोलिसिटेड और सस्पिशियस ईमेल, सबसे पहले हमारे पास कोई अगर हमें लगता है अटैचमेंट है तो उसको सबसे पहले डिलीट करना चाहिए, किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। डू नॉट रजिस्टर ऑन सस्पिशियस सब्सक्रिप्शन सर्विस, दीज वेबसाइट ऑफन यूज ईमेल टू प्रमोट देमसेल्फ और देयर पार्टनर्स। मेनली क्या है, रजिस्टर्ड ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए अपने ईमेल अकाउंट्स को जो सर्टिफाइड हो, यानी अनसर्टिफाइड जो सोर्सेज हैं उनके साथ हमें अटैच नहीं होना चाहिए। और ये वेबसाइट क्या करती है, जो फेक वेबसाइट्स होती हैं वो ईमेल्स को प्रमोट करती है और दूसरों को पार्टनरशिप देती हैं। इसमें वायरस प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम इसमें, नाउ यू नो व्हाट इज़ मालवेयर। अब हम मालवेयर के बारे में जानते हैं, तो अब इसके पोटेंशियल जो डेंजर्स हैं उसके बारे में भी, कि ये कितनी हद तक हमें, कितने लेवल तक हमें हानि पहुंचा सकता है। इट इज़ टाइम टू लर्न हाउ यू कैन सेफ गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट कॉमन मालवेयर। तो मालवेयर से, इन कंप्यूटर वायरस से बचने के कई सारे तरीके हैं। इनमें जैसे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर गाइडलाइंस। सबसे पहले तो जो हार्ड ड्राइव के जितने भी डिवाइसेस हैं, लाइक सीडी है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, उनको ओपन करने से पहले सबसे पहले स्कैन करना होता है कि वायरस है या नहीं है। ऑलवेज स्कैन फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, और इंटरनेट से जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं उनको भी स्कैन करना चाहिए। जो भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं या सीडी के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, या बूटिंग होती है जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ये इनको पहले श्योर करना होता है कि वो वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं है। ऑलवेज राइट प्रोटेक्ट योर डिस्क, और मेनली क्या है, एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। व्यू एंड यूज़ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, जो सर्टिफाइड कंपनीज हैं उन्हीं के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ करना चाहिए। हमेशा अपने अकाउंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट रखें, और नॉट ओनली अकाउंट्स, आपके सिस्टम या लैपटॉप्स को भी। ऑलवेज मेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशंस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, और सबसे मेन टॉपिक ये है इसका कि अगर डैमेज हो भी जाता है तो उनका बैकअप हमें वापस मिल जाए, तो ऐसा कंप्यूटर में हमें प्रोग्राम लगाना चाहिए। इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सबसे अच्छा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसे हमें यूज़ करना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या। इट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन टू क्लीन मेलिशियस प्रोग्राम लाइक वायरस, वर्म्स एटसेट्रा। ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्कैन करता है हमारे वायरस को, उससे हमें बचाता है और उसको तुरंत ही डिलीट कर देता है, जो भी एग्जांपल है जैसे वायरस या वर्म्स को। यू कैन यूज़ मोस्ट कॉमन एंटीवायरस, इसके एग्जांपल हैं नॉर्टन, मैक ए फ्री, क्विक हील, एवीजी एटसेट्रा। ये आपके सारे एंटीवायरस के एग्जांपल्स हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एंटीवायरस के लिए। और यू कैन आल्सो यूज़ द फ्री वंस, फ्री भी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कुछ पे करने के बाद कुछ टाइम तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। एंटीवायरस स्कैन फॉर वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड टेक्स प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिमूव देम। इन एंटीवायरस का मेनली काम क्या होता है, ये आपके काम के बीच में टाइम लेकर नहीं करते, ये बैकग्राउंड में ही काम करते रहते हैं और उसको स्कैन करके और वहीं पर रिमूव कर देते हैं। मेनली है कि वाई एंटीवायरस, यानी इनकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। सबसे पहले तो यू रिक्वायर एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू बी एबल टू स्कैन एंड रिमूव। किस चीज़ को स्कैन करके रिमूव करेगा, सबसे पहले मालवेयर ऑन योर सिस्टम, इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट, जो भी ईमेल्स हमारे इन्फेक्ट हुए हैं, वायरस और वर्म्स को, एनी मालवेयर फ्रॉम एक्सटर्नल ड्राइव्स के थ्रू या इंटरनेट से जो फाइल हम डाउनलोड करते हैं उनके थ्रू जो वायरस एंटर करता है, या फिर वायरसेस दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर सॉफ्टवेयर, किसी अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो एंटर करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। व्हाट डज एंटीवायरस डू, अब क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो स्कैन करता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को जो भी आपने यूज़ की हैं और उनको रिमूव करता है। परफॉर्म्स पीरियोडिक स्कैनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अब ये नहीं है कि ये इंस्टॉल किया और एक बार ही आपको स्कैन करके देगा, ये टाइम टू टाइम क्या करता है, स्कैनिंग ऑटोमेटिकली करता रहता है फाइल्स की, डॉक्यूमेंट्स की। मॉनिटर फाइल्स दैट आर ओपनड और क्रिएटेड एंड मेक श्योर
दे आर नॉट अफेक्टेड। अब जो नई फाइल्स यहाँ पर बन रही हैं या इंटरनेट के थ्रू हम ओपन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये उनको श्योर करता है कि वो वायरस से अफेक्टेड है या नहीं है। स्कैन्स इनकमिंग ईमेल्स अटैचमेंट फॉर वायरसेस। अब जो ईमेल कभी भी टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहते हैं, उनको स्कैन करके वहीं पे वायरस को रिमूव कर देता है। व्हाट एंटीवायरस डज नॉट डू। कुछ ऐसे भी काम है जो एंटीवायरस नहीं कर सकता। किस सिचुएशन में नहीं कर सकता? सबसे पहले तो प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पैमिंग। स्पैमिंग से हमें प्रोटेक्ट 100% नहीं कर सकता। प्रोटेक्ट फ्रॉम डाटा और आइडेंटिटी लॉस। कई सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉपी कर ली जाती है। और मेनली हैकर्स ट्राइंग टू एक्सेस योर सिस्टम। और सिक्योरिटी फेलियर का भी कई बार यहाँ पर रीज़न हमें देखने को मिलता है। नॉट इफेक्टिव इफ़ इट इज़ नॉट अप टू डेट। अब टाइम टू टाइम इसको अपडेट नहीं किया गया तो भी ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। नॉट इफेक्टिव इफ़ इट इज़ टर्न्ड ऑफ। और जब भी ये ऑन रहेगा तभी ये 100% काम करेगा, अदरवाइज़ कभी भी अगर आपने ऑफ कर दिया तो ये अपना काम नहीं करता है।